बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं ज़ैक टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जब भी सोलर पैनल इंस्टॉल करने की बारी आती है तो हमारे ज़हन में बहुत से उलझने और बहुत से सवाल आते हैं, बहुत से डाउट्स आते हैं कि जब भी हम एक सोलर पैनल खरीदते हैं तो हमें कितने वाट का सोलर पैनल खरीदना चाहिए, और सोलर पैनल जब खरीदते हैं तो उसकी एक्चुअल वाटेज कितनी होती है, और जितना वाट का सोलर पैनल हमें दिखाया जाता है या बताया जाता है, क्या इतने उसके वाटेज होते भी हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में हमने यही बात बतानी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए, अगर वीडियो पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, जब भी हम सोलर पैनल खरीदते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं 585 वाट सोलर पैनल की, जो सबसे ज्यादा मार्केट में ज्यादा यूज हो रहा है, सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, और ये एक्सटेंडेड पावर रखने वाला एक सोलर पैनल है। इसके बारे में तो सोलर पैनल खरीदने से पहले इसकी कुछ हकायक होती हैं, उन हकायक में से एक हकीकत ये भी है कि एक सोलर पैनल कितना पावर पैदा करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सोलर पैनल मैक्सिमम 80 टू 70 टू 80% पावर पैदा करता है। यानी अगर मैं आपको वाटेज में बताऊं तो 500 410 वाट से लेके 450 वाट तक ये पावर पैदा करता है। दोस्तों, जब भी आप सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो अगर सोलर पैनल आपका सही डायरेक्शन में इंस्टॉल हुआ हुआ है, यानी आपकी उसके ऊपर सूरज की रोशनी जो है वो सही पड़ रही हैं, तो तब वहां पे उसकी जो एफिशिएंसी होगी या उसकी जो पावर होगी वो ज्यादा होगी। अगर उस आपका इंस्टॉलेशन थोड़ी सी भी सूरज के सामने से थोड़ी सी इधर उधर होगी, या उसकी इंस्टॉलेशन ठीक नहीं होगी, प्लेट का अगर जाविया ठीक नहीं लगा हुआ होगा, तो तब वहां पे वो पावर कम पैदा करेगा। नंबर 2 पे इसकी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ज़रा-सा क्लाउडी मौसम या बादल आ जाएँ, ये अगर सूरज जो है मद्दम हो जाए, तो वहाँ पे ये सोलर पैनल कम पावर पैदा करेगा। ये चीज़ आपने लाज़मी ज़हन में रख लेनी है कि जब भी मौसम खराब होगा तो पावर उसकी वो नहीं रहेगी, जो जहाँ पे जब सूरज होता है तो पावर होती है। ठीक है दोस्तों? नंबर 3, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में अक्सर लोगों की कंप्लेन है कि हमारा जो सोलर है वो ज़्यादा पावर नहीं बना रहा होता। तो एक्चुअली में बात ये हो रही होती है कि उसका जो टेम्परेचर है, पैनल का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या उससे इंक्रीज़ कर जाता है, तो वहाँ पे इसकी जो एफिशिएंसी है या जो पावर है वो वहाँ पे कम हो जाती है। इस चीज़ को आप ज़हन में रखें कि पावर की वजह से जो एक्चुअल लोड है, या वो जो आपका लोड नहीं चल रहा होता, उसकी बेसिक वजह भी यही होती है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती है। नंबर 4 पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर लेते हैं, तो सोलर पैनल इंस्टॉल करने के बाद मरहला आ जाता है उसकी सफाई का। तो उसको साफ करने के लिए, क्योंकि हम उसको हर टाइम साफ नहीं कर सकते, तो उसमें भी आपकी पावर कम होती है। अगर आपको सोलर पैनल के ऊपर डस्ट है या डस्टी एरिया है, या किसी भी वजह से आपका सोलर पैनल गंदा है, तो वहाँ पे भी पावर कम पैदा करेगा। नंबर 5 पे जो चीज़ आती है वो ये कि जब हम सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन डेट के बाद, यानी 1 साल बाद, वो जो सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है या जो पावर कम करता है वो 1% होती है। और यूँ हर साल के बाद जो पैनल होता है उसकी जो एफिशिएंसी है या जो पावर है 0.4% वो कम होती चली जाती है। जो पैनल पुराना होता चला जाता है, तब उसकी जो एफिशिएंसी या जो पावर है वो भी कम होती चली जाती है। ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे मुल्क में कंपनियाँ हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे कैनेडियन है, लॉन्जी है, जिंको है, जे, ट्रिना है, ये जो 4-5 कंपनियाँ हैं, ये कंपनियाँ जो हैं, ये मैक्सिमम जो है 70 टू 80% पावर पैदा कर रही होती हैं। तो ये एक हकीकत थी, छोटी-सी वीडियो थी जिसके बारे में आपको नॉलेज था। जब भी आप सोलर पैनल इंस्टॉल करें, तो कोशिश करें कि आपने इसकी जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है या जिसके ऊपर जो पावर लिखी हुई है, आप उसकी कैलकुलेशन ना करें, बल्कि आप 70 टू 80% जो है उसकी कैलकुलेशन करके तो अपने घर में सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएँ। 70 प्लस से 70 टू 80% मैक्सिमम वो आपको पावर देगा, इससे ज़्यादा वो हरगिज़ नहीं देगा। तो जब भी कैलकुलेशन करें, जब भी किसी किस्म का कोई इंस्टॉलेशन करें या अपने घर के लोड कैलकुलेट करें, तो आपने इसकी जो एक्चुअल या असल पावर है उसको अपने मद्देनज़र रख के तो फिर आपने सोलर पैनल को इंस्टॉल करना है। तो एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।